नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनाराम कादिया, भारतीय रेल का एक कर्मचारी। दोस्तों, जैसा कि काफ़ी समय से आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि कागज़ों में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हर जगह ये सुनाई दे रहा है कि भारतीय रेलवे ने इस बार इतनी माल ढुलाई ज़्यादा की है, इतना % मुनाफा कमाया है, ये कमाया है, वो कमाया है, ये आधुनिकीकरण हुआ है, फलां ढिमका, बहुत सारी बातें। लेकिन बात करें अगर कर्मचारियों के हित की, रेलवे की, तो दोस्तों अपनी भारत की ये जीवन रेखा, इंडिया की लाइफलाइन गर्त में जा रही है। एक तरफ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ कर्मचारियों के जो हित हैं, उनके भत्ते हैं, वेतन भत्ते हैं, रात्रि भत्ते हैं, वो काटे जा रहे हैं। रोज़ नए नए नियम, कर्मचारियों के हितों के साथ छेड़खानी, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और अपन लोग बैठे तमाशा देख रहे हैं। और अपन लोग क्या करते हैं, ट्वीट कर दिया, ट्रेंडिंग में ला दिया, कुछ नहीं हुआ उससे। दोस्तों मात्र केवल तीन पॉइंट पे बात करूंगा मैं, मात्र 3 पॉइंट पे। एक, अपनी जो यूनियन है उस पे, दूसरा रेलवे पे, और तीसरा आप पे खुद पे। दोस्तों अक्सर अमूमन अपन क्या करते हैं कि यूनियन आएगी, यूनियन विरोध प्रदर्शन करेगी, धरने करेगी, चक्का जाम होगा तो सरकार सुनेगी। दोस्तों कहने में आम बात लगती है, लेकिन सबसे पहली चीज़ कि यूनियन के बारे में, कि यूनियन क्या है। और मैं तो सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी सीनियर साथी हैं यूनियन के, NRU में DK सिंह जी हैं, जगदीप जी हैं, मंत्री जी हैं, उन सबसे विनम्र प्रार्थना एक करूँगा कि पर्सनल मीटिंग हो नहीं पा रही, केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से अपन मीटिंग कर पा रहे हैं। इसमें क्या है कि नए बंदे जो हैं वो यूनियन को पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे कि क्या है यूनियन, क्या करती है, कौन है यूनियन में, कौन नहीं है, आज तक इसने क्या किया है। हकीकत यही है। यहाँ तक कि हम हर स्टेशन पे तीन चार बंदे नए आए हैं पिछले साल। हमें केवल इतना पता है कि यूनियन की एक 200 रुपये की रसीद होती है, वो कटवानी होती है, उससे आपके कोई छोटे मोटे काम जो होते हैं वो यूनियन करवा देती है। बस हमें इतना पता है। तो मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ, जितने भी सीनियर सदस्य हैं यूनियन के, कि आप पर्सनल मीटिंग नहीं हो पा रही तो पहली बात, अभी जैसे आप मेंबरशिप के लिए यूनियन के सदस्य आएंगे, सबसे मिलेंगे, बातें होंगी, नए लोगों से मिलेंगे, पुरानों से मिलेंगे। तो नए बंदे जब यूनियन को जान ही नहीं पा रहे हैं तो वो कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं। यूनियन का आज तक का अगर हिस्ट्री हम नए बंदों को पता होगी तो नए बंदे जुड़ेंगे। यूनियन ने हकीकत में क्या क्या किया है, कर्मचारियों के हित में क्या किया है, रेलवे को बचाने के लिए क्या क्या किया है, अगर वो आप ये सारी बातें आप नए बंदों को बताएंगे तो बंदे यूनियन की तरफ आने की कोशिश करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जैसे कुछ दिनों पहले कोई अटल जी करके थे, माफ़ी चाहूँगा मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनकी जन्म जयंती मनाई गई। तो भाई हम तो जानते भी नहीं हैं कि वो कौन थे, उन्होंने क्या दायित्व निभाया था, उन्होंने क्या किया था। अगर हमें उनके बारे में पता हो तो हमारे दिल में भी उनके लिए जगह बने, हम भी उस जन्म जयंती में हिस्सा लेते, हम भी उनके प्रति हमारे भाव प्रकट करते। अभी पीछे शहीदी दिवस मनाया था तो हमें तो उस चीज़ का भी नहीं पता। इसलिए आपसे एक विशेष प्रार्थना है कि सिंगल पेज की, डबल पेज की, या जितने भी, एक छोटी बुकलेट या पंपलेट टाइप में एक प्रिंट करवाएं
जो मेन कार्य यूनियन ने आज तक करवाए कर्मचारियों के हितों में, उनको उनमें अंकित करें, लिखें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एक PDF बनाएं, ग्रुप्स में भेजें, सबको पर्सनली भेजें। उससे क्या है कि नए बंदे जो हैं वो यूनियन के बारे में जान पाएंगे। अब मेरे साथियों के लिए कि यूनियन क्या है। दोस्तों, यूनियन आप हैं, आप खुद ही यूनियन हैं। अगर आप इकट्ठे हैं, आप यूनियन हैं। आप अकेले हैं तो भी आप यूनियन हैं। और आप यूनियन का काम क्या? हम सबके हितों की रक्षा करना। तो अब अपना फ़र्ज़ क्या है इसमें? अपना फ़र्ज़ ये है कि संगठन का साथ दो, उस पर विश्वास करो और उसका साथ दो। जो संगठन में सीनियर्स हैं, उन्होंने कई रास्ते बना रखे हैं सरकार को घेरने के, तो जैसे जैसे वो अपने को मार्गदर्शित करे वैसे वैसे उनके साथ चले। और दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप NRMU से जुड़ें या किसी दूसरे संगठन से जुड़ें। आपको जहाँ मर्जी जो संगठन अच्छा लगे उससे जुड़ें। भले आप अकेले चौराहे पे खड़े होकर विरोध करें, लेकिन करें तो सही। ऐसे गुमसुम बैठने से कुछ नहीं होने वाला। कल को आने वाली पीढ़ियाँ जब आपसे पूछेंगी कि पिताजी या दादाजी, जब रेलवे का निजीकरण हो रहा था तो आप तो रेलवे के कर्मचारी थे, आप क्या कर रहे थे? तो आप क्या जवाब देंगे उनको? तो कुछ ऐसा बनाइए, कुछ ऐसा बनिए कि आप कहें कि हाँ, रेलवे को बचाने के लिए मैंने कुछ किया है। और रेलवे कर्मचारियों को ही नहीं, आम लोगों को, जितने भी अपने आस पड़ोस के लोग हैं, उनको समझाओ कि अगर रेलवे का निजीकरण हो गया तो हर आम आदमी की जेब ढीली होने वाली है। जो बंदा 10 रुपये के सफ़र में अपने ऑफिस में आ जा सकता है, उसको पर डे के 70-80 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो मेल और सुपरफास्ट ट्रेनें होगी, उनके AC कोच उनके स्लीपर और जनरल कोच हटा दिए जाएंगे। तो फिर तो सीधी सी बात हुई कि वो तो अमीरों के लिए हुई। और अमीरों के लिए क्यों हुई? प्राइवेटाइजेशन में यही होता है। आप एक सरकारी बैंक में खाता खुला के देखिए और आप जाइए प्राइवेट बैंक में खाता खुलाने, वहाँ जो मिनिमम बैलेंस आप 8,000 10,000 मेंटेन करना पड़ता है। कहीं भी चले जाइए आप, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको फ़र्क जो है वो साफ नज़र आएगा। और बहुत सारी जगह देखा है। एजुकेशन में आपने देखा, बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा, मेडिकल सेक्टर में आपने देखा, हॉस्पिटल्स में आपने देखा, एयरलाइंस में आपने देखा, हर जगह देखा है। तो फिर इसको रेलवे में क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ, मानते हैं कि आउटसोर्सिंग काफ़ी पहले से चली आ रही है, लेकिन रेलवे तो ऑलरेडी बेनिफिट में है, फिर इसका प्राइवेटाइजेशन क्यों? देखते ही देखते 4% DA फ्रीज हो गया, कुछ नहीं कर पाए। देखते ही देखते बोनस की अटकलें तेज़ हो रही है नहीं आने की, अभी तो कोई घोषणा नहीं हुई है। क्या मनसा है सरकार की, कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, अपना एक संगठन बने, संगठन के साथ रहें, संगठित रहें, और जैसे जैसे अपने को गाइडलाइंस मिले वैसे वैसे अपन कार्य करते रहें। अपन तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें कम से कम। आगे होगा नहीं होगा वो अपन सबके किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अपन कम से कम कोशिश तो करें, एक लड़ाई तो लड़ें। और दोस्तों, ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई बहुत लंबी होगी। अंत में मैं तो यही कहूँगा कि आप बस कोशिश करें, कुछ ना कुछ करें। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपने दिमाग में कुछ नहीं उपजता है तो बैठे हैं ना अपने सीनियर लीडर्स, उनकी बात माने। जब भी आपको मीटिंग का मैसेज मिले, आप मीटिंग में ज़रूर आएँ। आधे घंटे की हो तो आधा घंटा रुकें, 1 घंटे की हो तो 1 घंटे का रुकें। और जो पर्सनल इश्यूज़ है अपने, उनको ख़त्म कीजिए, एक बार के लिए उनको ख़त्म कीजिए, वरना पर्सनल इश्यूज़ में अपन आपस में लड़ते रह जाएंगे। वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर ले गया, वो वाली कहानी हो जाएगी। नहीं तो अपना
NRMU की वेबसाइट है उसको लगातार विजिट करते रहें, वहाँ भी दिशा निर्देश जारी होते रहते हैं। मिश्रा जी का एक यूट्यूब चैनल है AIRF नाम से, उस पर वो डेली कोई ना कोई गाइडलाइन ज़रूर डालते रहते हैं। ABP न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक, इन चैनल्स पे वो लगातार डिबेट करते रहते हैं, लाइव डिबेट करते रहते हैं। उनके वीडियोस उसमें वो रोज़ जब भी उनकी डिबेट होती है जारी होता है। तो आप कंटिन्यू जो हैं उनको जारी रखें। हाँ, सीनियर लीडर्स से मेरी एक बार और फिर विनम्र प्रार्थना, एक PDF या फिर कोई बुकलेट या पम्पलेट या कोई पोस्टर जिसमें यूनियन का आज तक का इतिहास, जिसने जो बड़े बड़े कार्य उसने किए हैं वो सब दर्ज हों और सभी नए सदस्यों तक पहुँचे, तो फिर देखिए आप सदस्य यूनियन के बारे में जानेंगे, उनके दिल में जगह बनेगी, उनको यकीन होगा कि जी हाँ, यूनियन बहुत कुछ करती है। लड़ेंगे दोस्तों, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, सबको एक साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी। पर्सनल इश्यूज़ को ख़त्म करो, किसी भी संगठन के साथ जुड़ो, लेकिन जुड़ो, खुद का संगठन बना लो अगर इतनी आप हिम्मत रखते हैं तो। अकेले खड़े होकर लड़ो, लेकिन लड़ो, ऐसे नहीं बैठे रहने से कोई काम नहीं होगा। वरना दोस्तों एक ही रात में वर्दी उतर जाएगी, घर भेज दिए जाएंगे। देख रहे ना आप कैसे जबरन रिटायर कर रहे हैं कर्मचारियों को। अंत में इतना ही कहूँगा, बी केयरफुल, तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच।